आजकल तो बड़े फ्रंट फुट पे खेल रही हैं आप, ऑपोजिशन को आप बिल्कुल कोई ब्रीदिंग स्पेस नहीं दे रही हैं। क्या चक्कर क्या है, क्या मसला क्या है आपका? देखिए ना, जब एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन आता है हाँ। तो उसको कभी कभी जब गंभीर सूरत हाल हो हाँ। तो थोड़ा सा सेफ नहीं, मगर कभी कभी फ्रंट फुट पे भी खेलना पड़ता है। आफ्टर ऑल हमने स्कोर भी तो लगाना है बोर्ड पे। हाँ नहीं, स्कोर तो लगाना है, लेकिन सरकास्टिक रिमार्क्स एंड एंड यू आर लाइक स्माइलिंग अवे विद द नहीं स्टेटमेंट्स देखिए एंड। राना साहब, नो नो, देयर नो सार्कास्टिक रिमार्क्स। हाँ। देखिए, हमें जितनी स्पेस दी गई है हम उसी स्पेस में रह के गुफ्तगू करते हैं। आपको पता है स्पेस बड़ी लिमिटेड है। हाँ। और मुस्कुराना चाहिए। देखिए, इतनी मुश्किल सूरत हाल है। हाँ। मेरा तो यही मानना है कि मुश्किलों में तो हमें कदर करनी चाहिए उन लोगों की जो मुश्किलात का सामना करने के बावजूद भी मुस्कुराते रहते हैं। हम्म। जैसे मेरे वालिद ने भी कहा जब वो कोर्ट की उनकी पेशी हुई थी हाँ। कि ए अदलो इंसाफ तुझसे उम्मीद लगा रहे हैं, नाकर्दा गुनाहों की सजा पा रहे हैं हम्म। मगर फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। तो हाँ। हमारी मुस्कुराहट से तो लोगों को इतनी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे कहीं ज्यादा तकलीफ तो हमें रोज दी जाती है। हम्म। अच्छा, है कैसे शाह साहब? हाउ इज इट डूइंग? ऐसा माश अल्लाह का करम है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, डिड यू मीट हिम? जी, मंडे को, पीर को मुलाकात हुई थी। अच्छा अच्छा। तो हाउ डू यू गाइस लाइक इंटरैक्ट, कैसे? कोई कमरे में किसी में इंटरेक्शन होता है, या कैसे? हाउ डू यू जी गाइस जी, लाइक वो इंटरैक्ट? एक विजिटिंग रूम है जो मेरे ख्याल में 9 मई से पहले, जब उनकी पहले गिरफ्तारी हुई थी, हाँ। साइफर केस से पहले जब गिरफ्तारी हुई थी 9 मई के फौरन बाद, तो एक बहुत बड़ा कमरा हुआ करता था, मीटिंग रूम। अच्छा। उसके बाद उसके अंदर मजीद डब्बे बना दिए गए और एक छोटा सा कमरा है। हाँ। उसके अंदर बड़ी महदूद जगह है और एक बहुत बड़ा डेस्क रखा गया है। हाँ। तो पहले वो डेस्क का फासला होता था, उस डेस्क के भी कुछ फुट पीछे दूर मेरे वालिद बैठा करते थे और कुछ फुट दूर हम बैठा करते थे। हाँ। तो और आप एक दूसरे को छू नहीं सकते थे क्योंकि बड़ा फासला था। तो कभी बंदा ऊपर से हाथ पकड़ लेता था या हाथ दे देता था उसको, शायद उनको वो भी नहीं पसंद आया। तो अब उस कमरे के अंदर जो है 9 फुट की ऊंचाई तक डेस्क के ऊपर शीशा लगा दिया गया है। तो अच्छा एक शीशे के पीछे से हम एक दूसरे से गुफ्तगू करते हैं। अच्छा। अच्छा अच्छा। देखिए, अक्सर औकात हम सुनते हैं कि जनाब स्टेटमेंट्स आती हैं इमरान खान की तरफ से, वो भी जेल के अंदर से, या इंस्ट्रक्शंस आती हैं, लेट हम्म। मी पुट इट दिस वे। और जी इस तरह बाहर जो लोग 6 लोग जाके मिल के आते हैं, वो फिर आके बाहर स्टेटमेंट्स देते हैं कि जी दिस इज़ व्हाट इमरान खान वांट्स अस टू डू। हम्म। आपकी तरफ से, यानी कि शाह साहब की तरफ से, कोई ऐसी कोई इंस्ट्रक्शंस आती नहीं है, या क्या आती हैं तो हमें पता नहीं चलता? क्या, व्हाट एग्जैक्टली इज नहीं हैपनिंग? जी, आई टेल यू, हाँ। क्योंकि देखिए शाह साहब को तो उन्होंने इस तरह महदूद कर दिया है कि उनकी कोई सियासी मीटिंग तो हो नहीं सकती। वो हम्म। पार्टी के अपने किसी भी रुकन से नहीं मिल सकते। अच्छा ना ही जेल के अंदर खान साहब या मेरे वालिद साहब या परवेज इलाही साहब भी उसी जेल में हैं। उन तीनों में कोई राब्ता, कोई मुलाकात नहीं है। तो अच्छा। जो भी सियासी गुफ्तगू होती है वो हमारे थ्रू ही होती है, या मेरे भाई के थ्रू। हम्म। तो जो उनका फिर उनकी तरफ से जो भी उनका फीडबैक होता है वो हम जमात को सीधा दे देते हैं। अच्छा। ओके। सो मतलब कि इस तरह चल रहा है सिलसिला। एनीवेज, वाज लाइक शाह जी एक्सपेक्टिंग दिस थिंग कि चले इमरान खान की, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, इमरान खान का तो उन्हें पता था जनाब ज़मान पार्क में जब गिरफ्तारी होनी थी, तो उनको पता था कि इमरान खान की गिरफ्तारी होगी। एंड एज़ फार एज़ आई नो, शाह साहब को, शाह महमूद कुरैशी साहब को ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। सो ये कब उनको पता चला कि जनाब नो, ही इज़ ऑल्सो गेम, ही इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी डिटेन्ड? नहीं जी, उनको मालूम था कि शायद इतनी जल्दी नहीं, मगर उनकी गिरफ्तारी मुतवक्के जरूर है, क्योंकि जब साइफर केस की इन्वेस्टिगेशन हो रही थी और वो एफआईए जाया करते थे सवाल जवाब के लिए, तो उनको ये जरूर बताया गया, या ये धमकी जरूर दी गई कि आपके साथ बहुत बुरा, आपका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है अगर आप हमारे साथ ताउन नहीं करेंगे। मगर जिस किस्म का ताउन वो चाह रहे थे वो झूठ पर मबनी था। तो उन्होंने यही फैसला किया था कि मैं इस किस्म का ताउन तो नहीं करूंगा। मैं जो सच है मैं वही बयान करूंगा।
तो उन्हें मालूम था, क्योंकि उनको जिस तरह की धमकियां दी गई थी कि क्या होने जा रहा है, उसके बावजूद वो अपनी जगह पर कायम रहे और अपने मौक़िफ़ पे कायम रहे और आज भी कायम हैं।